ऑनलाइन चल रही क्लास में बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में का जो सिलेबस है उसमें आपके हितोपदेश का मित्र लाभ लगता है। उस हितोपदेश की कथा वस्तु के संबंध में, हितोपदेश की विषय वस्तु क्या है, इसके पात्र कौन है, ये गद्य भाग है या पद्य भाग है, इन संबंध सब के बारे में पढ़ेंगे। हितोपदेश अगर इसको संधि विच्छेद करते हैं तो हित प्लस में उपदेश, जिसमें कल्याण का उपदेश दिया गया है, जिसमें भलाई का उपदेश दिया गया है, ऐसा हितोपदेश। हितोपदेश के रचयिता पंडित नारायण शर्मा है। ये पंचतंत्र के आधार पर लिखा गया है। इसकी अधिकतर कथाएं पंचतंत्र से ही ली गई हैं और ये साहित्य के अनेक विधाएं हैं, जिसमें एक विधा कथा साहित्य भी है। कथा साहित्य के भी भेद किए गए हैं। आख्यान साहित्य को ही मूल रूप से दो भागों में विभक्त किया हुआ है, जिसमें एक नीति की कथा आती है और दूसरी लोक कथाएँ आती हैं। मनोरंजन के साथ साथ अर्थात मन को प्रसन्न करने के साथ साथ जिसमें नीति की कथाओं का भी उपदेश दिया गया हो, जिसमें नीति कथाओं की प्रधानता दी गई हो, उनको क्या कहते हैं? नीति की कथाएं। क्योंकि इसमें पशु पक्षियों को पात्र रूप में उपस्थित किया गया है, उन्हें मनुष्यवत व्यवहार ज्ञान में कुशल भी बताया गया है। इस कारण से नीति कथाओं में सामाजिक जीवन के अनुभवों को, लोकाचारों को, राजनीति के आचारगत रहस्यों को और अधिक सुंदर शैली में प्रस्तुत किया गया है। इनकी भाषा शैली तथा कथा शैली अत्यधिक रोचक होने से बालकों को भी ये लौकिक व्यवहार ज्ञान हेतु सरलतम माध्यम मानी जाती है। लोक कथाओं में मानव चरित्र के आधार पर व्यवहार ज्ञान का संदेश दिया गया है। इसमें मानव पात्रों को माध्यम बना करके कथा का गुंफन किया गया है। सामाजिक चेतना, परिस्थिति तथा वर्ण्य विषय की आवश्यकताओं के अनुरूप ही कथा साहित्य में अनेक विविध भेदों का विकास होता है। काव्य शास्त्रियों ने कथा साहित्य के अनेक भेद निरूपित किए हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने कथा साहित्य के 3 भेदों का उल्लेख किया है। नंबर 1 परिकथा, नंबर 2 सकल कथा और नंबर 3 होती है खंड कथा। आचार्य हेमचंद्र ने भी अपने काव्य अनुशासन नामक अलंकार ग्रंथ में इसके निम्नलिखित 10 भेद बताए गए हैं। इन सब वर्गीकरणों के आधार पर पंचतंत्र तथा हितोपदेश उनके निदर्शन भेद के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आचार्य हेमचंद्र ने कथा साहित्य के जो 10 भेद माने हैं, उन 10 भेदों में ही निदर्शन एक भेद आता है। निदर्शन का मतलब है जहाँ पशु पक्षियों की चेष्टाओं का वर्णन किया गया हो। परिकथा में एक ही पुरुषार्थ का वर्णन होता है, जबकि सकल कथा चारों पुरुषार्थों पर आश्रित होती है। क्योंकि 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परिकथा के रूप में शूद्र की कथा प्रसिद्ध है और सम्रादित्य कथा सकल कथा के रूप में प्रचलित है। नरवाहन, दत्त आदि के चरित्र चित्रण वाली कथाएं बृहत कथा के अंतर्गत आती हैं। पंचतंत्र और हितोपदेश में पशु पक्षियों एवं विभिन्न जीवों की चेष्टाओं से कार्य अकार्य का निर्णय किया गया है। इस तरह के उदाहरणों से इसे निदर्शन नामक कथा का भेद माना जा सकता है। निदर्शन का लक्षण है तीरश्चा मातिश्चाम च वा चेष्टाभिर्यत्र कार्यम अकार्यम वा निश्चीयते तत् पंचतंत्रादिवत्
धूर्त विट कुट्टी निमत मयूर मार्जारी का वध च निदर्शनम। अर्थात इस प्रकार से कथा साहित्य के अनेक भेद माने गए हैं। और कथा साहित्य का उद्देश्य, इसके अंदर भी कथा क्यों लिखी जाती है, कथा लिखने का अभिप्राय क्या है। कथा साहित्य के एक भाग अर्थात नीति कथाओं का उद्देश्य दैनिक व्यवहार की शिक्षा देना तथा आदर्श प्रवृत्ति की स्थापना करना रहा है। इस प्रकार नीति कथाओं का वास्तविक उद्देश्य उपदेश देना ही है। इसके अंदर सदाचार की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, राजनीति संबंधी शिक्षा एवं व्यवहारिक ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। इन कथाओं में मानव एवं पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का चित्रण किया जाता है। पवित्र आचरण, कर्तव्य निष्ठा, मित्रता, परोपकार, विवेकशीलता, स्त्रियों की मर्यादाशीलता और अन्य सद्वृत्तियों का वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। इन कथाओं में सज्जन संगति, दुर्जन परित्याग, धनादि के उपयोग की उचित रीति, विद्वत्ता एवं सन्मित्रता का परिणाम आदि को भी श्रेष्ठ आचरण बताते हुए छल कपट, लोभ आचरण, धूर्तता, शत्रुता और दुराचरण को त्याज्य बताया गया है। ये नीति कथाएं अत्यंत सरल हैं, बोधगम्य हैं एवं रोचक शैली में प्रस्तुत की गई हैं। गद्य कथनों के बीच में भी उपदेश प्रधान पद्यों का समावेश किया जाता है। एक कथा के साथ ही अन्य दूसरी कथा भी चलती रहती है और समर्थन वाक्यों के रूप में जो श्लोक दिए गए हैं वे रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कामंद की नीति सार और अन्य नीति ग्रंथों से लिए हुए हैं। पौराणिक एवं धार्मिक ग्रंथों में दृष्टांत कथाओं की योजना बन रहती है जिनका उद्देश्य धर्म प्रचार रहता है। पंचतंत्र तथा हितोपदेश की कथाएं मूल रूप से राजकुमारों को राजनीति संबंधी शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी, परंतु इनका व्यापक उद्देश्य मानव समाज को उन सभी बातों की शिक्षा देना भी रहा है जिसमें विशुद्ध मनोरंजन के साथ सद्वृत्तियों का अर्थात उत्तम आचरणों का भी विकास हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के ही नीति कथाओं में जिन तत्वों का समावेश हुआ है वे अत्यंत रोचक और आकर्षक हैं। नीति कथा के पात्र अर्थात नीति कथाओं में पात्र किन को बनाया जाता है। नीति कथाओं में ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों का चित्रण नहीं मिलता, जैसे अपन दूसरे नाटकों में और जगह देखते हैं। नीति पंचतंत्र में और इसमें हितोपदेश में क्या है, लगभग पशु पक्षियों को ही पात्र बनाया गया है। इसमें मानवेतर पात्रों को अर्थात मानव से इतर जो पशु पक्षी हैं उनको माध्यम बनाया गया है। देखा जाता है कि पशु पक्षियों की कथाओं से कोमल बुद्धि के बच्चों को भी आसानी से चरित्र की शिक्षा दी जा सकती है। नीति कथाओं में सामान्य जीवन व्यवहार की शिक्षा के लिए मानवों से भिन्न प्राणियों का इसलिए समावेश किया गया है कि इसमें कौतूहल एवं उत्सुकता के साथ ऐसा घटना वैचित्र्य गुम्फित रहता हो। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के अनुसार नीति कथाओं में दो प्रकार के मानव इतर पात्र मिलते हैं, सजीव प्राणी तथा अचेतन पदार्थ। सजीव प्राणियों में शेर, श्रृगाल, हाथी आदि पशु, काक, कपोत, गरुड़, शुक आदि पक्षी तथा मूषक, सर्प, नकुल, कूर्म, पिपीलिका आदि इतर कोटि के मानवेतर पात्र भी मिलते हैं। अचेतन पात्रों में नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, लता, फल आदि प्राकृतिक पदार्थ या वस्तुएं तथा मानव निर्मित कृत्रिम पदार्थों को भी सम्मिलित किया गया है। अर्थात नीति कथाओं के पात्रों का मनोवैज्ञानिक गठन मानवीय शाश्वत अनुभूतियों के आधार पर होता है और इनका उद्देश्य केवल मात्र यही है कि इनकी सरलतम भाषा से विद्यार्थियों को भी समझाना सरल हो और छोटे विद्यार्थी भी इनको आबाल वृद्ध अर्थात छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक ये जो कथाएं हैं ये रोचक और प्रेरणादायी नज़र आती हैं। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कथा साहित्य
अपने उद्देश्य के अनुरूप कथा के माध्यम से सरल और सरस भाषा में एक संदेश भी देती है, नीति का उपदेश भी देती है और सभी तक इसको पहुंचाना बड़ा सुगम भी है। धन्यवाद।